परमेश्वर भला है और वो विश्वास योग्य है। God is good and He is faithful। कुछ और याद रहे या ना रहे, आज एक बात हमें याद रखना है कि परमेश्वर भला है और वो विश्वास योग्य है। He is faithful। He is faithful। God is faithful। वो हमारी हर एक जरूरतों को जानता है, हमारे हृदय को रोने को वो जानता है। शायद कोई और व्यक्ति जो आपके घर में ही रहता हो लेकिन उसने ना देखा हो, लेकिन परमेश्वर वो आपको जानता है। उसने आपको देखा है, उसने आपके आंसुओं को देखा है। God is good and He is faithful। वो विश्वास योग्य है कि वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सके। वो विश्वास योग्य है कि हमारी सारे इच्छाओं को जानकर उसे पूरा कर सके। And He'll do it। He'll do it for you। वो आपके लिए वो करेगा, निश्चित करेगा। आपने कभी कभी ऐसा सोचा होगा कि ये तो कोई नहीं जानता था, मैं केवल जब अकेला बैठता था अपने आप से बात करता था तब मैंने ये बातें की है, लेकिन परमेश्वर ने आज ये काम मेरे लिए पूरा किया है। कितने लोगों को ऐसे एहसास हुआ है कि आपने मांगा तक नहीं, मुंह खोलकर बोला तक नहीं, आपने ये इजहार तक नहीं किया परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर ने उस हृदय की बात को जानकर आपको दिला दिया हो। मेरे जीवन में कई बार ये हुए हैं, कई बार, इतनी बार हो गया कि अब मैं आश्चर्यचकित भी नहीं होता हूं। मुझे पता है ये परमेश्वर ऐसा ही है, ये यही करेगा। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, ये गुण ऐसा है, वो ऐसे ही रहेंगे। He will do things in a way that overwhelms you। वो देखकर आप रो पड़ जाओगे कि प्रभु मैंने तो मांगा भी नहीं था लेकिन आपने दे दिया। मुझे लगा मैं इसके योग्य नहीं हूं लेकिन आपने मुझे दे दिया। God is good। परमेश्वर भला है। हम सब जब यहां पर बैठते एक बात आपको याद रखना है, ये कलीसिया नहीं है। दिस इज नॉट अ चर्च। वी हैव नॉट गैदर्ड एज अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। एक धार्मिक स्थल भी नहीं है। ये एक परिवार है जो साथ मिलकर आया है। ये एक परिवार है जो साथ आया है। तो अगर ये एक परिवार है तो हमें जब एक दूसरे की तरफ देखें तो वी लुक एट ईच अदर लाइक फैमिली। हम एक दूसरे की तरफ एक परिवार के समान ही देखें, है ना? हम ऐसे नहीं करें कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई, मेरी नहीं है। परिवार हो तो हम ये नहीं करते ना। अगर ये एक परिवार है तो जैसे अपने परिवार को संभालते हैं, जिस तरीके से हम संभालते हैं उसी तरीके से देखते जाए। एक परिवार है तो यहां बुजुर्ग होंगे, जवान होंगे, बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। हम उनसे परेशान नहीं होते, उनका आनंद लेते हैं। उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय उसका 28वां वचन, परमेश्वर ने अब क्या किया है उत्पत्ति के किताब में? परमेश्वर ने सारी सृष्टि की, इंसान को भी बना लिया, और पहला काम जो परमेश्वर कर रहे हैं वो क्या है? वो आशीष दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? परमेश्वर आशीष दे रहे हैं। क्या कहते हुए? हम पढ़ेंगे इसको 128। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर। परमेश्वर ने अभी जस्ट सृष्टि की है, अभी वो काम खत्म हुआ, अभी मिट्टी सूखा भी नहीं होगा, है ना? उस परमेश्वर पहला काम क्या कर रहे हैं? मनुष्य को देखकर आशीष दे रहे हैं। अभी मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करके देखें, किसी को आप काम पर रखते हो या किसी को, हां, उसको पहले क्या बोलते हैं हम?
पहले उसको कायदा कानून सिखाते हैं, है ना। ये तुम्हारा नियम है, इतने टाइम पे आना है, इतने टाइम पे जाना है, करेक्ट ना। हम दोस्ती करते तो भी पहला क्या बोलते हैं, पहला नियम, देखो मेरे को ये बातें अच्छी नहीं लगती, ये बातें मेरे सामने नहीं करना। हम पहले कायदे कानून पे चलते हैं, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर पहले सृष्टि कर पहला काम क्या करते हैं, ही ब्लेसेस देम। मान लो आप कहीं पे नौकरी पर लग रहे हो और पहले दिन आप वहां पे पहुंच रहे हो, बोलते हैं ये तुम्हारा बोनस, ही जस्ट ब्लेसिंग यू। मुझे याद है, मैं एक अस्पताल में काम करने के लिए पहले तो 3 घंटे मुझे पेपर साइन करवाए, क्या मैं नहीं करूंगा। उसके बाद पेपर साइन करवाया कि अगर मैं मर जाऊं तो सारा पैसा किसको मिलेगा। मैं बोला यार मैं ये क्या बॉर्डर है कि मैं मर जाऊंगा यहां पे। फिर मुझे 3 दिन और ट्रेनिंग दी गई, क्या सही काम है, कैसे आपको आना है, कैसे आपका कार्ड वहां दिखाना है, कैसे आप एंट्री करोगे, कैसे एग्जिट करोगे, कौन से दरवाजे आपके लिए है, कौन से दरवाजे आपके लिए नहीं है, अगर आपको कोई मारने आए तो कहां से भागना है। ये भी अस्पतालों में एक नियम सारे डॉक्टर्स को बताए जाते हैं। एस्केप डोर्स। 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, कौन सी चीज कहां पे। मेरा बोनस कभी हुआ 1 साल काम करने के बाद, उसके बाद आपका, उसके बीच में कहीं अप्रेजल आ गया तो गया, वेस्ट हो गया अपना एक बार, अभी नेक्स्ट अप्रेजल तक वेट करो। 1 साल काम करने के बाद फिर आप योग्य। परमेश्वर ने सृष्टि की है और पहला का चीज क्या कर रहे हैं, आशीष। दिस इज गॉड। उसने अपनी योजनाएं आप पे बनाई हैं। दिस इज गॉड्स प्लान फॉर यू। परमेश्वर की योजना है ये आपके कि आप फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, सबको अपने अधीन कर लो, आप अधिकार रखो। दिस इज गॉड। राबा हशेंदरे में हेखोरा मामा मामा ये देखा राबा बाबा। परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान हमारे लिए क्या है कि हम अधिकार पे बैठे रहे। वी सिट विथ हिम। वो स्वर्गीय स्थानों पर हम बैठे रहे। हम गिर गए, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को भेजा और क्या कहा, अब तुम नई सृष्टि हो, अब तुम कहां बैठोगे, मसीह यीशु के साथ फिर से कहां बैठोगे, स्वर्गीय स्थानों पर। सी दिस इज गॉड। वो चाहता है हमेशा कि आप ऊंचे से भी ऊंचे स्थान पर रहो। 10वें माले पर रहोगे ऐसे करके नहीं कहा। यीशु मसीह के साथ कहां बैठोगे बोला, कहां पे, स्वर्गीय स्थान, इन हेवनली प्लेसेस। ही वॉन्ट्स यू टू बी ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर। लेकिन हुआ क्या, ईदन के वाटिका में हुआ क्या, हमने झूठ को विश्वास कर लिया। डेविल बॉट अ प्रपोजिशन दैट सीम टेम्पटिंग, दैट सीम नाइस। शैतान ने ऐसी एक प्रपोजल लाए और बोला ये बेहतर आइडिया है, इसे तुम ले लो। हां, हमको भी अच्छा लगा कि सही और गलत का बोध मिल जाएगा, अभी हमको पता चलेगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। अरे उसके पहले परमेश्वर की महिमा आप पर थी। जब परमेश्वर की महिमा आप पर है तो अंधकार तो आ ही नहीं सकती। Lies cannot come near you, evil cannot touch you because you are surrounded by the glory of God. परमेश्वर की महिमा से इतने ढक गए हो कि दुष्टता आपके निकट भी नहीं आ सकती। लेकिन हमें क्या पसंद आया, मुझे मालूम तो पड़े सही क्या है गलत क्या है, हमने वो चुन लिया। शैतान का वो प्लान चुन लिया। हमको क्या बनना था, शैतान ने कहा कि तुम भी परमेश्वर बन जाओगे, लेकिन हमको क्या बनना था, हमको 1.5 शाना बनना था। हमको ही सारी अक्ल हमको ही चाहिए था, हाँ हमको ही जानना था। लेकिन हुआ क्या, परमेश्वर के वो जो बड़े महिमा से भरे हुए योजना से हम गिर गए। क्या हो गए, गिर गए। यूहन्ना 11वां अध्याय 40वां वचन क्या लिखा है। यीशु एक स्त्री से कहते हैं, है स्त्री अगर तू विश्वास करेगी तो तुम जिस पर विश्वास करोगे वो फल लेकर आएगा। अगर तुमने झूठ पर विश्वास किया तो वो झूठ का एक फल निकल आएगा।
that lies will bear fruit. अगर आपने किसी और के चढ़ाने पे, वो बोलते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, उस पर विश्वास किया तो वो फल लेकर आएगा, वहां से आप गिरोगे। इंसान पर विश्वास किया तो वो फल लेकर आएगा। अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास किया तो वो फल लेकर आएगा। बट देयर इज अ विजडम दैट इज मोर देन व्हाट ह्यूमन माइंड कैन परसीव। मनुष्य की बुद्धि जितनी समझ सकती है, उससे भी कई ऊंचाई पर एक ज्ञान है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। उसके लिए रिपेयरिंग काफी नहीं था। हम जहां से गिरे वहां से रिपेयरिंग काफी नहीं था, तो परमेश्वर ने क्या किया, इसको पूरा नया ही करना पड़ेगा, ये अभी नहीं चलेगा ऐसा। हाँ, पूरा अपने लहू से धो डाल के नई सृष्टि बना दी। नाउ ऑल थिंग्स, पुरानी बातें बीत चुकी है, सारी बातें नई हो चुकी है। विथ डिसोबीडियंस, बातों को ना मानकर हमें क्या मिला, सही और गलत का बोध हमें आ गया। सही और गलत का बोध, जो कि परमेश्वर के उस ज्ञान से बहुत कम था। क्यों? परमेश्वर का ज्ञान, हम सही और गलत को कैसे परखते हैं? जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो चखते हैं, जिसे हम छूते हैं, जो महसूस करते हैं। हाँ, अपने इन सेंसेस, इंद्रियों के द्वारा हम समझ पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। बट यू सी, गॉड्स विजडम इज बियॉन्ड द 5 सेंसेस। परमेश्वर के जो ज्ञान है इन 5 इंद्रियों से भी बढ़कर है। मेरी बात को समझ रहे हो? शैतान का प्रपोजल अच्छा नहीं था, लेकिन हमने उसे स्वीकार लिया। एंड वी चोज समथिंग दैट वाज लेसर, जो कम मूल्य का था, उसे हमने चुन लिया। परमेश्वर की योजना हमेशा हमारे लिए बेहतर है। इट इज मच बेटर। करेक्ट? करेक्ट। आपने बीज बोने वाले की वो दृष्टांत को सुना है, लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय 4 से 15 तक के बीच में आपको मिलेगा। और अन्य दूसरे भी सुसमाचार के जो किताब है, गॉस्पेल्स है, उसमें आपको भी मिलेंगे। बीज बोने वाला, एक बीज है जो रास्ते पर गिर जाता है। क्या होता है? और उसके साथ होता क्या है? जो रास्ते पर गिरा बीज, उसके साथ क्या होता है? कहानी ऐसी कहती है, जो बीज रास्ते पर गिरा, उसे जो पंछी है वो आके चुग कर चले गए। डेविल केम एंड स्नैच्ड दैट सीड आउट ऑफ देयर हैंड। वो रास्ते पर जो बीज गिरा था, उसे शैतान ने उस वचन को उनके हृदय से निकाल लिया, क्योंकि रास्ते का माल सस्ते में वो टिकेगा नहीं। जो रास्ते पे गिरा, जो रास्ते पे मिला, वो टिकेगा नहीं। लेकिन जो एक अच्छी जमीन पे कुछ गिरे थे, व्हाट हैपेंड टू दैट? जो अच्छी जमीन पे गिरी थी, उसका 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उन्होंने फल पाया। नाउ, कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में ये 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना पाना चाहता हूं? उत्पत्ति के 37वें अध्याय में एक कहानी है योसेफ के बारे में। योसेफ को एक सपना आता है, और वो सपने में परमेश्वर उसे एक ब्लूप्रिंट देते हैं। ब्लूप्रिंट समझते हो? कोई भी बिल्डिंग बनाते, इमारत बनाते हो, आर्किटेक्ट पूरा वो नक्शा बना देता है कि कहां पे कौन सा रूम रहेगा, आपका लिविंग रूम कहां पे रहेगा, किचन कहां पे रहेगा, बाथरूम कहां पे, पूरा नक्शा बनता है। उसके बिना नहीं बनाते। ऐसे नहीं कि चल आज शुरू करते, कुछ तो हम बना लेंगे, ऐसे नहीं बनाते। पूरा ब्लूप्रिंट बनता है। फिर परमेश्वर ने योसेफ को एक ब्लूप्रिंट दे दिया उसकी जिंदगी का। वो जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट, एक सपना दे दिया। लेकिन योसेफ की अगर वो जिंदगी के वो स्टार्टिंग के भाग अगर आप पढ़ोगे, तो एक मुश्किल से दूसरा मुश्किल, उसका जैसा प्रोग्रेशन ही ये है कि एक मुश्किल में था, वहां से निकालो दूसरे मुश्किल में, वहां से उसका प्रमोशन अगले मुश्किल में। लेकिन कहीं पर भी वो गया, शैतान ने चाहे कितनी भी उसको ताड़ना क्यों ना दिया हो, वो टिका रहा। उसने क्या नहीं किया? समझौता नहीं किया। एक बार जिस घर में वो काम कर रहा था, वहां की जो मालकिन थी, वो उसको एक प्रपोजल देते हैं। हाँ, एक नया प्लान, देखो भाई ये प्लान मेरा अच्छा है। उत्पत्ति का किताब 39वां अध्याय 7वां वचन, क्या लिखा है?
इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ के और आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो, लाई नेक्स्ट मी, यू बी विद मी। प्रपोजल बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। पहले से वो घर का मालिक जो है जोसेफ पर इतना भरोसा करता था कि सारी जगह, सब घर को और सारी प्रॉपर्टी को संभालने की जिम्मेदारी इसके पास थी। अब मालकिन भी खुश इससे, फुल घर का अथॉरिटी अब उसके हाथ में आ रहा है, पूरे घर का अधिकार उसके घर पे होने वाला है, उसके हाथों में होना है। वो जो बोलेगा वैसा ही चलने वाला है। अब तो मालिक भी उसके हाथों पे जैसा वो बोलेगा वैसा करेगा, क्योंकि अगर मालकिन खुश तो मालिक भी चुपचाप सुन लेगा, है ना। प्रपोजल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर योसेफ इस प्रपोजल को स्वीकार लेता तो जो ब्लूप्रिंट परमेश्वर ने दिखाई थी उस ब्लूप्रिंट को वो हासिल नहीं कर पाता। योसेफ ने क्या कहा, देखो ये प्रपोजल कोई ऐसा नहीं कि एक बार बोला हां, ऐसे नहीं। 10वां वचन पढ़ो इसका, 10th वर्स, सेम चैप्टर, उत्पत्ति 39:10। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही और उसने उसकी न मानी और उसके पास लेटे वह उसके संग रहा। वो कॉन्स्टेंटली उसको हर दिन उसको बोलती रही, हर दिन उसको प्रलोभित करती रही। लेकिन योसेफ का एक जवाब था जो मैं चाहता हूं कि आप पढ़े। यह जवाब हमें जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना रखी है। अब हमारे सामने नए नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, नए नए लोग नए नए ऑफर लेकर आ रहे हैं। ये वाला ले लो, ये अच्छा है, ये वाला ले लो, ये अच्छा है। उत्पत्ति का किताब यही अध्याय में 39वां अध्याय 9वां वचन जरा पढ़ेंगे। 8 और 9 हम पढ़ेंगे पहले। लेट्स रीड 8। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है और मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। ओके, नाउ वर्स, नेक्स्ट वर्स। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला इसी में है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। 2 बातों को जोसेफ ने उनके सामने लाया है। एक, जिसके अधीन वो काम कर रहा, जिस मनुष्य के अधीन वो काम कर रहा था, उसका विश्वास वो नहीं तोड़ेगा, उसने कहा। दूसरा, जो परमेश्वर उसके जीवन में है, इसका भी विश्वास। हम लोग के जीवन में अगर आशीष से हम दूर है, हमको हमेशा सेकंड बेस्ट मिल रहा है। सेकंड बेस्ट समझते हो, सबसे उत्तम नहीं, उसका दूसरा हमें मिल रहा है। देन वी नीड टू चेक फॉर 2 थिंग्स। ये कैसा है, परमेश्वर के संग मेरा साथ कैसा है, और दूसरा, जो मनुष्य के अधीन हम है उसके साथ हमारा रिश्ता कैसा है। समटाइम्स वी आर ओनली वन, एक तरफा हमारा काम चल रहा है। समटाइम्स हमारा विश्वास योग्यता केवल वो मनुष्य के लिए है, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमसे कई बातें कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं, इन्होंने ऐसे कहा ना, यही सही है, बस मैं अपनी अकल नहीं लगाऊं, मैं परमेश्वर की बातों को नहीं। कई बार दूसरे साइड में हो जाते हैं और हम क्या सोच रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर डायरेक्ट बोले तो मैं मानूंगा, मैं इनकी बातें नहीं सुनूंगा। मसीही जीवन में सबसे बड़ा नियम परमेश्वर से प्रेम करना है और मनुष्य से प्रेम करना है। लव गॉड एंड लव पीपल। यू लव गॉड एंड लव पीपल। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे बच्चों का साइकिल जहां पे रखते हैं ना हमारे बिल्डिंग में, मैंने देखा एक व्यक्ति आ रहा है, बड़ा है, और उसकी साइकिल घुसाने की इनका साइकिल उठा के फेंक दिया उसने। मैं देख के मुझे बड़ा गुस्सा आया। दिल कर रहा था लेकिन कर रहा था, हाँ। और एक दिन मैं वहां पे अकेला खड़ा था, कोई नहीं है, वॉचमैन नहीं है, कोई नहीं है, मैं ऐसे उसकी साइकिल की तरफ देख रहा था। फिर मुझे याद आया, एक वचन मेरे कान में सुनाई पड़ा, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। अपने पड़ोसी से अपने समान तुम प्रेम रखो। मैंने बोला यार क्या टाइमिंग है गॉड, एक 5 मिनट लेट कर देते तो मेरा काम भी हो जाता,
मैं पश्चाताप करके वापस भी आ जाता। लेकिन ये पवित्र आत्मा है। फिर मुझे उस साइकिल को देखा तो मुझे लगा जरा धो के रख देता हूं मैं, क्योंकि मेरे समान मुझे उससे प्रेम करना है। See, God's plan for you is much bigger, but we often get tempted by the smaller plans that the devil has to offer. परमेश्वर की योजना अक्सर आपके लिए बहुत बड़ी होती है, लेकिन शैतान जो आपको प्रलोभित करता है छोटे छोटे ऑफर देकर, उसमें हम फंस जाते हैं। अब्राहम के लिए एक योजना थी। क्या थी योजना? कि तुझे, तेरी पीढ़ी ऐसी बनेगी जैसे जू बीच पे जितने रेत पड़े हैं उतने तेरी पीढ़ी बनेगी, कहा था। लेकिन अब्राहम को बीच में एक ऑफर आया और उसने वो ऑफर ले लिया, फिर सरदर्द हो गया उसके लिए, है ना। अब्राहम की कहानी जो नहीं जानते, पर उसको संतान नहीं थे। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुम्हारे संतान, तुम्हारी पीढ़ी, ये जितने बीच पर, क्या बोलते हैं उसे, समुद्र के किनारे जितनी रेत है उतनी बन जाएगी तुम्हारी पीढ़ी। और यहाँ पे एक बच्चा नहीं हो रहा है उसका। हाँ, तो उसकी बीवी एक प्रपोजल आते, तुम दूसरी स्त्री से शादी कर लो, मुझसे बच्चा नहीं हो रहा, दूसरी स्त्री से शादी कर लो और यहाँ से बच्चा, और शादी किया, तुरंत बच्चा भी हो गया। लेकिन परमेश्वर की योजना, वायदा, वचन कहता है, द प्रोमिस्ड वन वॉज थ्रू सेरा। सारा के थ्रू परमेश्वर ने वायदा किया था, तो वो उसी के थ्रू बनना है। मेरी बातें आप सुन रहे हो? परमेश्वर की योजना उत्पत्ति 1:28 में हमने सुनी कि तुम फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, सबको अपने अधीन कर लो और सबको अपने पर, सब पर अधिकार रखो। लेकिन आज हम घिस रहे हैं, पिट रहे हैं। वी आर वंडरिंग, क्यों लॉर्ड, व्हाई? द प्रॉब्लम इज आपने सेकंड बेस्ट को चुन लिया है, एंड नाउ यू आर वंडरिंग व्हाई। मुझे अब भी याद है, मेरी पढ़ाई खत्म करके मैंगलोर से मैं जब मुंबई आया था, अस्पताल काम कर रहा था, पेशेंट्स के पास जा रहा था, तो मैं परेशान हो गया था। ये ट्रेन तो फिर भी ठीक है, एक बार चढ़ गए तो कहीं ना कहीं हम पहुंच ही जाएंगे। उसके बाद का जो जर्नी है, रिक्शा और टैक्सी वालों से, प्लीज ले यार, ले चलना मुझे, या प्लीज ना यार, प्लीज प्लीज, ऐसे 2 घंटे हम वीक ही मांग रहे थे, प्लीज यार, प्लीज ले चलो ना यार, प्लीज ले चलो, क्यों नहीं जा रहे? अंधेरी में तो खास आपको अवार्ड विनिंग सब रिक्शा वाले मिलेंगे। आप जगह बोल दो, अमेरिका बोल दो या केरला बोल दो, उनको कहीं नहीं जाना। कोई कहीं नहीं जा रहा है। मैं बोला यार कहीं तो जाओ ना यार, यहां सामने तो छोड़ दो, उसी दिशा में तुम जा रहे हो, मुझे सामने आगे छोड़ दो। नहीं जाना है मुझे। मैं बहुत परेशान होता। मैंने कहा प्रभु मुझे एक बाइक चाहिए अभी, मैं बहुत थक गया हूँ, ये मेरा टाइम बर्बाद होता है, मैं थक गया हूँ। मैंने कहा प्रभु मुझे बाइक चाहिए। मेरी प्रार्थना धीरे धीरे बढ़ बढ़ के मैंने कहा प्रभु, वो पता है अंधेरी स्टेशन के बाद पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के बाहर उधर साइड पे ही बहुत सारे बाइक ऐसे कचरा जैसे जमा, ऐसे ऐसे धूल मिट्टी खा रहा होता है। मैंने कहा प्रभु इसमें से एक मेरे को दे दे, मेरे को एक ही चाहिए, बस वो चलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ना अच्छा दिखे, ना फास्ट चले, कुछ भी नहीं, पेट्रोल कितना भी लेता हूँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहां से मैं निकल जाऊं बस। मेरी प्रार्थना इतनी थी, मैंने इतना प्रार्थना, बाइक आ नहीं रही थी, प्रार्थना कर रहा था। फिर एक दिन मेरे प्रार्थना के लिए मैंने प्रार्थना की, क्या प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इस प्रार्थना का क्या, वेयर इज द आंसर? ये आंसर कहां है मेरे? अब मैं अपने प्रार्थना के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु ने मुझे याद दिलाया, I have kept the best for you. I do not want to give what is waste. सबसे उत्तम मैंने तेरे लिए रखा है, लेकिन तू मांग रहा है ये कचरे के लिए। फिर प्रभु ने मुझसे कहा तू पहले ये डिसाइड कर कि तुझे कौन सा बाइक चाहिए, देन वी विल डील विद इट। फिर मैंने अपना प्रार्थना चेंज किया। फिर मैंने जरा अपने दोस्तों से सबसे बात करके मैंने एक बाइक डिसाइड किया। वो बाइक मैंने अपने कंप्यूटर पे मैंने उस बाइक का फोटो लगा दिया। मैंने कहा प्रभु आई हैव चेंज्ड माई एटीट्यूड एंड आई हैव चेंज्ड माई प्रेयर, दिस इज व्हाट आई वांट। मैंने प्रार्थना की। उसके लेस देन 1-2 हफ्ते में वो बाइक मेरे घर पे थी। दिस इज आवर गॉड।
बाइक तो चलो मामूली सी चीज है, मैं अपने विवाह के बारे में भी यही बात प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रभु, ये अंधी लूली लंगड़ी कोई भी चलेगी, कोई भी प्रभु, कोई भी चलेगी। और सचमुच मैं ऐसे कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं, मैंने कहा प्रभु कोई भी चलेगी, कोई भी चलेगी, कोई भी चलेगी, कैसे भी हो, कैसे भी हो, कोई भी चलेगी। लेकिन परमेश्वर ने उत्तम से भी उत्तम मेरे लिए रखा था। और जब वो प्रपोजल आया, मेरी पत्नी का प्रपोजल जब आया, तो मैं कहा प्रभु मेरी योग्यता नहीं है, ये मुझसे नहीं होएगा, ये इतना, ये मेरे लेवल का है ही नहीं। फिर परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि उसने मुझे अनुग्रह रूपी ढाल से ढाल दिया है। तो अगर उसका अनुग्रह है, बाइबल सेज अ प्रूडेंट वाइफ इज द फेवर ऑफ गॉड। अ प्रूडेंट पार्टनर आपके जीवन में, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, वो समझदार, वो परमेश्वर के मन रखने वाला हो, वो परमेश्वर के अनुग्रह से ही आएगा। तो मैंने कहा प्रभु अनुग्रह तो मेरे जीवन में है, हाँ। सो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज केप्ट फॉर यू। सबसे उत्तम परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। कम ऑन, गॉड इज अ गुड गॉड, गॉड इज अ गुड गॉड। अगर योसेफ ने वो पोतीफर की पत्नी का प्रपोजल स्वीकार लिया होता तो ज्यादा से ज्यादा उस घर का ही मालिक बनना रहता, उससे ज्यादा वो कहीं नहीं पहुंचता। लेकिन उसको याद था वो ब्लूप्रिंट जो परमेश्वर ने उसे दिखाया, वो सपना उसे याद था, और इसी कारण वो प्राइम मिनिस्टर बन पाया। मैं आप सबको यही याद दिलाने के लिए आज आया हूं कि आज परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया है। इतने दिनों में, हफ्तों में, सालों में परमेश्वर ने अपने वचन से क्या वायदा आपको दिया है। बिकॉज इफ गॉड हैज प्रॉमिस्ड समथिंग, ही इज फेथफुल टू डू इट। हम उससे कम ना मांगना शुरू करें, उससे कम मांगना शुरू ना करें। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वही आपकी तरफ आएगा। दैट इज वॉट यू डिजर्व एंड दैट इज वॉट गॉड हैज केप्ट फॉर यू। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। अपने साथ जो बैठे उनसे कहो कॉम्प्रोमाइज मत करना, समझौता नहीं करना। यशायाह 55 उसका 8 और 9 पढ़ेंगे। आइजाया 55 8 and 9। आइजाया 55 8 and 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का, माई थॉट्स आर हायर देन, माई वेज आर हायर देन योर्स। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने थे, वहां पे वो एक पल के लिए उन्होंने सोचा प्रभु ये प्याला बहुत बहुत भारी पड़ रहा है, हो सके तो निकाल दो, लेकिन अचानक से उन्होंने बोला लेकिन मेरी इच्छा नहीं पिता। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि वो जानते थे कि जो पिता ने योजना बनाई है वो बेहतर होगा। आसान होगा नहीं, क्या होगा? वो बेहतर होगा। सो इफ यू कैन डिसाइड दिस वन थिंग टुडे, अगर आज ये एक चीज आप निर्णय ले लो कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है उसी को मैं चुनूंगा, जो परमेश्वर ने जिस पद को मेरे लिए रखा है वो मेरे पास आएगा, मैं उसी को चुनूंगा, मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। साउल ने अपनी राजगद्दी संभाल के रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या वो सफल हुआ? वो सफल नहीं हो पाया। दावीद ने कभी वो लड़ाई लड़ी नहीं, लेकिन उसे हासिल हुई। बिकॉज देयर वॉज एन अनॉइंटिंग, देयर वॉज अ प्रपोजिशन दैट गॉड हैड गिवन, अ प्रपोजल दैट गॉड हैड गिवन। गॉड, परमेश्वर जो प्रपोजल आपको देता है वो परमेश्वर के साइज का होता है, वो परमेश्वर जितना बड़ा होता है और वो उसी तरीके से आपको बढ़ाना चाहता है। आप सोच रहे हो मुझे बस इतना सा हो जाए ना, बस बहुत हो गया, इतना सा मिल जाए। ऐसे ही मैं एक अस्पताल में गया था, मैंने जब इंटरव्यू हुए मैंने बोला इतना सा सैलरी चाहिए, ऐसा ऐसा बोल के मैं गया। मैं बहुत अपने आप को नम्र करके चल रहा था। अगले दिन जब ऑफर लेटर मिला तो उसमें जितना मैंने मांगा उससे ज़्यादा था। मैंने बोला ये कैसे हो सकता, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैंने जाके कहा कि ये कुछ गड़बड़ हो गया, मैं ज़्यादा खुश हो जाऊँ उसके बाद आप कहो कि ऐसा नहीं था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो अभी बदलो, प्रिंटिंग मिस्टेक है। उन्होंने कहा नहीं, वी वांट टू गिव यू मोर। मैं बोला ऐसा कौन सा HR डिपार्टमेंट है यार। बट दिस इज गॉड, ये परमेश्वर है जो आपको हमेशा ज्यादा दिलाना चाहता है,
हमेशा आपको ऊंचे स्थान पर रखना चाहता है, हमेशा आपके लिए एक जगह तैयार। देखो, वो केवल दुश्मनों से आपको विजयी नहीं बनाएगा, आपके दुश्मनों से He will not just give you victory over your enemies. Bible says he prepares a table for you in front of your enemies. आपने शत्रुओं के सामने आपके लिए एक मेज तैयार कर देगा, केवल जय नहीं, वहां पे आदर का स्थान तैयार कर देगा। He says, hey, you will rule in the midst of your enemies. ऐसे नहीं कि थोड़ा एडजस्ट तुम भी करो, थोड़ा मैं भी करूं, हम दोनों शत्रु साथ 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 चल रहे हैं। क्या लिखा है? तुम अपने शत्रुओं के बीच में शासन करोगे। सी, गॉड ऑलवेज हैज बिगर थिंग्स। बोलो, बिगर थिंग्स। बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं ही वो आपके लिए रखता है। हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वी कॉम्प्रोमाइज फॉर द लेसर, वी आस्क फॉर द लेसर। राजा सुलेमान के बारे में आपने बाइबल में पढ़ा होगा। राजा सुलेमान के बारे में ऐसे लिखा है कि जब वो राज्य कर रहे थे, आसपास के देश के लोग आके बोल रहे थे, चलो हम शांति का समझौता कर लेते हैं। वो टाइम पे ऐसा नहीं, वो टाइम पे लड़ाई चल रही है, सब लड़ रहे, एक दूसरे पे कॉन्कर कर रहे, एक दूसरे पे राज्य कर रहे, यही चल रहा है। लेकिन सुलेमान राजा जब राज्य कर रहे थे, सारे लोग आए और वो कहे, भाई हम पीस ट्रीटी कर लेते ना, हम दोनों दोस्त। मेरे को कोई परेशानी नहीं चाहिए। दिस इज गॉड्स प्लान फॉर यू। जब आप परमेश्वर की उस योजना लेकर चलेंगे, आपके ऑफिस में, आपके घर में, जो आपको परेशान करने के लिए, आपको लगता है कि ये मुझे परेशान करने के लिए खड़ा है, ये सिर्फ मुझे तंग करने के लिए यहां पर है, ये व्यक्ति मुंह खोलेगा तो मेरे लिए कोई परेशानी खड़ा करेगा। आज आप अपनी मनस्थिति को बदलो, माइंडसेट को बदलो, और आप वहां पर जब जाओ, आप अपने ऑफिस में जाओ, या अपने घर में जाओ, या अपने रिश्तेदारों के बीच में जाओ, आप कहो, आई एम हाईली फेवर्ड। मैं अनुग्रह रूपी ढाल से ढापा गया हूं, कौन मुझे छू सकेगा? अगर प्रभु परमेश्वर मेरे संग है तो कौन मेरे विरुद्ध रह सकेगा? यू स्पीक इट आउट। आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और इसलिए क्या हो रहा है? हम लड़ रहे हैं, फिर लड़ाई के जय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो लड़ाई तुम्हारी है ही नहीं, इट्स नॉट फॉर यू। आपको जय के साथ चलना है, आपको चंगाई के साथ चलना है, आपको आनंद के साथ चलना है। बाइबल ने कहा, जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने है, तुमको क्या चुनना है? सोचो एग्जाम में ऐसा हो क्वेश्चन लिखा है ABCD चुनो, और उसके बाद नीचे लिखा है A को चुनना, ये राइट आंसर है। इससे सरल परमेश्वर और क्या बनाए हमारे लिए? हमारे घरों में भी मान लो आपका कुछ वाद विवाद होता है, आपके सामने एक सवाल खड़ा होता है ना? प्रेम चुने या नफरत चुने? फोन अ फ्रेंड करते हैं, उसमें और बातें बिगड़ जाती हैं। प्रेम चुनो। शांति चुने या हिंसा चुने? हमारे शब्दों, ये कई बार मेरे दिमाग में होता है, कोई भी परिस्थिति में ऐसे लोगों से कोई चिढ़ रहा हो ना, मेरा दिमाग ऐसे हटके खड़ा होगा मेरे सामने, तू अगर ये बोला तो ये मैटर बिगड़ेगा, मत बोल। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैं अगर ये बोलूंगा तो ये बातें और बिगड़ेगी। मेरे सामने क्लियर है, मुंह खोलता हो तो उल्टा ही निकला, मैटर बिगड़ा। बट वी नीड टू चेंज, वी नीड टू चूज लाइफ। हमें क्या चुनना है? आपको क्या चुनना है? परमेश्वर की इस योजना को चुनना है। आपके पास ऑफर दोनों है। आपके पास ऑफर फूलों और फलना भी है, या सड़कर मरना भी है। क्या चुनना है आपको? यू चूज लाइफ, यू चूज लाइफ। आप हमेशा उठकर यह निर्णय ले, प्रभु आज मैं निर्णय लेता हूं कि मैं तुझे चुनूंगा। आई विल चूज यू एंड नॉट एनीबडी एल्स। आई विल चूज पीस, मैं शांति को चुनूंगा, मैं आनंद को चुनूंगा, मैं प्रेम को चुनूंगा। मेरी पहचान मसीह में सुरक्षित है, मैं इसी को चुनूंगा, ना कि अपने लिए लड़ाई करते रहूं, अपने लिए स्थान बनाते रहूं। यह धक्का मुक्की में मुझे नहीं चढ़ना है। मेरे शत्रुओं के बीच में मेज बिछाने वाला कौन है? मेरा प्रभु है। पूरी दुनिया दौड़ रही है कि वो आनंद पाए, शांति पाए, प्रेम पाए। मुझे याद है कॉलेज में हमारा एक सेशन हुआ था स्ट्रेस निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने हमारे सामने अंगूर रखे।
ठीक है, और बोला अभी अंगूर खाना है। मैं बोला चलो अच्छा बात है, ये कॉलेज में हमारा स्ट्रेस निकालने के लिए हमको अंगूर खिला रहे हैं। फिर बोला एक अंगूर हमने जैसे ही मुंह में रखा, बोला अभी रुको, इसको तुम खाना नहीं, इसको तुम मुंह में ऐसे घुमाते रहो अंगूर को। 5 मिनट मुंह में सिर्फ अंगूर घुमा रहे हैं। पहले एग्जाम का स्ट्रेस था, अभी तो ये दिमाग हट रहा है कि कहीं निकल ना जाए। दुनिया आपको बहुत ऑफर देगी कि ये करोगे तो शांति मिल जाएगा, ये करोगे तो आनंद हो जाएगा, ये करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। मानना नहीं। डोंट फॉल फॉर इट, डोंट फॉल फॉर इट। You only give your life in the hands of the one who is eternally faithful. जो अनंत काल के लिए विश्वास योग्य है, अपने जीवन को, अपने जीवन की बातों को केवल उसके हाथों देना। अपने हम हृदय टूट के हम क्यों रोते हैं? क्योंकि अपना हृदय हमने मनुष्य के हाथ दिया, हमने मनुष्य के भरोसे अपना हृदय दे दिया, और फिर दिल टूटता है, फिर रोते हैं। अपना हृदय उसी के हाथ में जो दो अनंत काल का है। Choose God and His ways, do not compromise. जब समझौते को आप अपनी जीवन की हकीकत बना देते हो तो कभी भी आप आजाद नहीं रह पाओगे। मेरी बात आपने सुनी? अगर समझौते को अपने जीवन की हकीकत बना देते हो तो फिर कभी भी आप आजाद नहीं होंगे। If you compromise for anything, even about your marriage, about your studies, if you compromise, then freedom can never be yours. तुम बंधे रह जाओगे। Today it might seem good, but it's a sweet poison. समझौता आपके भविष्य को, उज्जवल भविष्य को देरी में डाल देगा, अंधकार में डाल देगा, शैतान की योजना को आपके जीवन की हकीकत बना देगा। आपको चुनना है कि आपको समझौता करना है या नहीं। यू चूज। यह दबाव हम सब पे आता है, जैसे योसेफ पे था। प्रेशर था, मालकिन थी, कोई देख नहीं रहा था, वो जवान था, उसको और भी अधिकार मिल जाता घर पे। प्रेशर सबके पास था, लेकिन चुना जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानी 10:23वां वचन, Hebrews 10:23, Hebrews chapter 10 verse 23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful। जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। तो आपके विश्वास के अंगीकार को, द कन्फेशन ऑफ योर फेथ, उसे धर कर रखे। आज आप इस बात को अपने दिमाग में डाल दो, द कन्फेशन ऑफ योर फेथ। आपके विश्वास की अंगीकार को आपको थामे रखना है, दृढ़ता से थामे रखना। डोंट लीव इट, डोंट लीव इट। इफ गॉड हैज स्पोकन टू यू, डोंट लीव इट। अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है तो उसे धर कर रखिए। एवरीथिंग एल्स कैन फॉल असाइड, बट व्हाट गॉड हैज केप्ट फॉर यू, इट विल नॉट फॉल असाइड। अगर आप भी चाहते हो कि 30, 60 एंड 100 फोल्ड आपके भाग में आए, देन यू नीड टू चूज गॉड टुडे। आप परमेश्वर को चुने। मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी आंखों को बंद करें और आप कहें, प्रभु मैं आपको चुनना चाहता हूं, मैं आपको चुनना चाहती हूं। आज से अपने हर जीवन के हर एक सवाल में आपको चुनना चाहती हूं। एवरी सिचुएशन, हर एक परिस्थिति में मैं आपको चुनना चाहती हूं। अपने देह के प्रलोभन को नहीं, अपने मन की इच्छाओं को नहीं, अपनी लालसाओं को नहीं, प्रभु मैं आपको और आपके रास्तों को चुनना चाहती हूं। आपका वचन कहता है कि आपके विचार मेरे विचारों से बढ़कर है और आपकी योजनाएं मेरी योजनाओं से बढ़कर है। फॉर द प्लान्स यू हैव फॉर मी आर प्लान्स टू प्रॉस्पर मी एंड नॉट हार्म, टू गिव मी अ गुड होप एंड अ गुड फ्यूचर। जो योजना आपकी है वो मेरे भलाई के लिए है, हानि के लिए नहीं। प्रभु मैं उसी योजना को चुनूं।